लर्निंग यही है जो हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद करती है। जब हम ज़िंदगी में कुछ भी सीखते हैं, कुछ भी लर्न करते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा और आसान बना लेते हैं और हमें किसी भी चीज़ को सीखने के लिए कहीं बहुत ज़्यादा दूर भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें किसी चीज़ से सीख लेनी है तो चीज़ें हमारे आसपास बिखरी हुई हैं। हम एक छोटी सी चींटी से भी सीख ले सकते हैं, एक बड़े से पहाड़ से भी, एक जलती हुई झोपड़ी से भी और बहुत बड़े समुद्र से भी। अगर इंसान सीखना चाहे तो वो हर कहीं से सीख सकता है। और इसी बात पर मैं आज तुम लोगों के लिए राइडन नाम का एक गेमिंग कैरेक्टर लेकर के आया हूँ। मोस्टली लोगों के लिए वो केवल एक गेमिंग कैरेक्टर है, कोई कुछ खास नहीं है, बस एक बेडस गेमिंग कैरेक्टर। लेकिन मेरे लिए वो एक कैरेक्टर से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। जब मैंने उसके बिहेवियर को जाना, उसको अच्छे से स्टडी किया, सो हाँ, आज हम बात करने वाले हैं राइडन के बारे में कि वो किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से समझता है और उसके किन एक्शंस को जो है हम अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। सो आज हम किसी गेमिंग कैरेक्टर से, किसी फिक्शनल कैरेक्टर से हमारी रियल लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। सो राइडन के बारे में जब हम बिल्कुल शुरू से जानना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी में जो सबसे पहले पॉइंट आते हैं वो है फियर एंड ट्रॉमा। और अगर हम राइडन के बारे में बात कर रहे हैं और फियर और ट्रॉमा के बारे में बात ना करें, ये हो नहीं सकता, क्योंकि ट्रॉमा उसके बचपन से ही बहुत ज़्यादा है। बचपन में ही उसके माता पिता के गुजर जाने के बाद उसे एक सोल्जर ने अडॉप्ट कर लिया, उसको बहुत खतरनाक ट्रेनिंग से गुजारा गया। उसके बाद उसे कई सारे धोखे मिले। अब चाहे वो उसका खुद का पिता था जिसने उसे गोद लिया था, अब चाहे उसकी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने उसे धोखा दिया था, चाहे वो उसकी गर्लफ्रेंड थी जिसने उसे धोखा दिया था, उसे हर तरफ से धोखे मिले, हर तरफ से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। लेकिन उस सिचुएशन में भी उसने अपनी सैनिटी नहीं खोई। वो बिल्कुल ही पागल ही नहीं हो गया कि मेरे साथ गलत हुआ है तो अब सबके साथ गलत होगा। नहीं, उसने खुद को संभाला। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है हमें अपनी ज़िंदगी में भी इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम अपनी ज़िंदगी में भी जब अलग अलग प्रॉब्लम्स हमारे सामने एक के बाद एक आ रही हों तो हम उनसे घबराएं नहीं, उनका सामना करते रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं जीत हमारी ही होगी। और अगर हम बात करें फियर पे, तो ऐसा नहीं है कि किसी इंसान में फियर नहीं होता। डर हर किसी को लगता है, लेकिन उस डर को जो जीत जाए वही बहादुर होता है। उसी तरीके से अब हम देखें, राइडन जब आर्मस्ट्रॉन्ग के सामने लड़ रहा था मेटल गियर राइजिंग गेम में, राइडन को बिल्कुल साफ दिख गया था कि मैं आर्मस्ट्रॉन्ग से किसी हालत में नहीं जीत सकता। आर्मस्ट्रॉन्ग उसे इतना गंदा मार रहा था, लेकिन फिर भी जो राइडन था उससे लड़े जा रहा था, केवल इसलिए कि अगर वो आर्मस्ट्रॉन्ग को हरा देता है तो बहुत से लोगों की जिंदगियां बच जाएंगी। केवल इस उम्मीद में वो उससे लड़ते जा रहा था। उसे डर लग रहा था, लेकिन वो लगातार अपने डर का सामना कर रहा था। मेटल गियर राइजिंग रिवेंजेंस गेम में हम एक बार और देखते हैं कि जब राइडन का पीछा कुछ एरोप्लेन कर रहे होते हैं, कुछ फाइटर जेट्स कर रहे होते हैं, तो वो आसमान में ही उन फाइटर जेट्स को तोड़ने के लिए कूद पड़ता है। उसे उस वक्त भी डर लगा होगा, लेकिन वहां डर कर उसे रुकना नहीं था, क्योंकि उसके हाथ में हजारों बच्चों की जानें थी। अगर वो वहां पर फेल होता तो हजारों बच्चों की जानें जाती। और राइडन के अपने डर पर काबू पाने का सबसे खतरनाक अगर तुम्हें एग्जाम्पल कोई देखने को मिलेगा तो वो मिलेगा मेटल गियर सॉलिड 4 गेम में, जहाँ पर गेम का एंटागोनिस्ट जो है राइडन के सीने में चाकू घुसेड़ देता है। और जो गेम का एंटागोनिस्ट है ना, वो सोचता है कि राइडन भी अमर है, उसे मारा नहीं जा सकता। तब वो राइडन से बोलता भी है, क्या तू भी मेरी तरह अमर है? लेकिन राइडन वहां हंसते हुए बोलता है, नहीं, मैं अमर नहीं हूँ, बस मुझे मौत से डर नहीं लगता। You too, immortal. No, I just don't fear death. वो अपने डर के सामने खुद को खुला छोड़ देता है, क्योंकि तभी तुम डर का ठीक से सामना करना सीखोगे और उसका सामना करके ही तुम एक ऐसी शख्सियत बनोगे जिसका कोई तोड़ नहीं होगा। He takes responsibility। अब अगर हम राइडन से कुछ और सीखना चाहें तो वो हो सकता है कि वो अपनी जिम्मेदारियां समझता है। हमने थ्रू आउट द गेमिंग हिस्ट्री देखा है कि वो अगर कुछ अच्छा बदलाव लाना चाहता है तो वो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। और इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है जब राइडन अपने ही पिता के सामने खड़ा होता है और उसे अपने ही पिता को मारना होता है। हालांकि वो जो पिता था वो उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं था, लेकिन उसके लिए वो एक पिता ही था।
उसका भी मन किया होगा कि मैं इनको ना मार करके हो सकता है कानून के खातिर इन्हें कानून के हवाले कर दूं, या फिर इन्हें यहाँ से बंदी बना के ले जाऊं, या फिर इन्हें मतलब किसी भी तरीके से अगर उसे अपने पिता पर दया दिखाने के लिए मन किया होगा। लेकिन राइडन को एक बात पता थी कि जब तक ये जिंदा हैं मासूम लोग मारे जाते रहेंगे, तो वो वहाँ पर जिम्मेदारी लेता है और वहाँ पर अपने पिता को ही मार देता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो ना जाने कितने ही बेगुनाह लोग उसके पिता के हाथों बलि चढ़ जाते। और राइडन को ना हर गेम में हमारे लिए इस तरीके से दिखाया गया है कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लोगों को काटते पीटते चला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, राइडन को फर्क पड़ता है। तुम मेटल गियर राइजिंग रिवेंजेंस गेम जब खेलोगे तो वहां पर तुम्हें पता लगेगा कि जब राइडन सामने वाले सोल्जर्स के दिमाग की बातें सुन पाता है ना, तो वो उन सोल्जर्स को मारने से बचने की कोशिश करता है कि इन लोगों की भी फैमिलीज होंगी, इन लोगों के भी बच्चे होंगे जो इनके बिना हो सकता है भूखे मारे जाएं। राइडन हमेशा से जानता था कि जंग में बेगुनाही मारे जाते हैं और गुनहगार हमेशा राज करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो उनको मारते हुए चला आ रहा था। क्यों? क्योंकि वो ज़रूरी था। अगर वो ऐसा नहीं करता तो ना जाने क्या ही हो जाता। मेटल गियर राइजिंग रिवेंजेंस गेम में हमने देखा है कि अगर राइडन उन सोल्जर्स को नहीं मारता तो वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होने में कोई भी कसर नहीं रह गई थी, और तब जो बेगुनाहों की संख्या होती मरने वालों की, वो उनसे कहीं ज्यादा होती जो राइडन ने की थी। और राइडन सभी की इतनी परवाह करता है, इस वजह से वो जंग के मैदान में कई बार फंस भी जाता है। उसी सीन में हमने देखा था कि जब राइडन उन सोल्जर्स को मारने से पीछे हट रहा था, उनको नहीं मारना चाहता था, तो वो अपने जो वार थे उन्हें होल्ड बैक कर रहा था, और इसी वजह से वो खुद भी घायल हो जाता है। और तुम लोग भी सोच सकते हो कि जब पूरी दुनिया ही एक तरीके से करप्ट हो चुकी है और तुम अगर अकेले ही किसी को शांति का पाठ पढ़ाने के लिए जाओगे तो तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। ये दुनिया इतनी भी अच्छी जगह नहीं है। लेकिन राइडन वो जानता है कि उम्मीद खोने से कुछ नहीं होता, उम्मीद बनाए रखनी होगी, क्योंकि चीजें अभी भी बदल सकती हैं। ही लव्स हिज फ्रीडम। राइडन से अगर हम कोई और चीज सीख सकते हैं तो वो होगी अपने फ्रीडम की वैल्यू करना। हमने राइडन को बचपन से देखा है कि वो हमेशा से किसी ना किसी की कठपुतली बन के रहा है, चाहे वो उसके गोद लिए हुए पिता की कठपुतली बनना हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन की। वो हमेशा से किसी न किसी के काबू में ही रहा था। लेकिन जब उसने इन सब चीजों से थक करके और खुद को आजाद कराने की कोशिश की, वो एक बहुत लंबे टाइम से खुद की पहचान छुपा रहा था। लेकिन एक वक्त आ ही जाता है जब उसे खुद की पहचान को अपनाना होता है, और उस पहचान को अपनाने के बाद पूरे गेम में उसे कहीं भी कोई भी रोक नहीं पाता। राइडन के फ्रीडम की एक खास बात यह है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि क्या करना सही है या क्या करना गलत है। उसे फर्क इस चीज से पड़ता है कि क्या करना जरूरी है। इस चीज का एग्जाम्पल हम देखते हैं मेटल गियर राइजिंग रिवेंजेंस गेम में, जहां पर डेस्पराडो नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन छोटे छोटे बच्चों पर जो है एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। उनके हाथ पैरों को काट करके, उनके दिमाग को निकाल करके उन्हें साइबॉर्ग्स में जो है तब्दील कर रही होती है। लेकिन राइडन जो है उनके खिलाफ ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा होता है, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ राइडन के पास कोई भी सबूत नहीं था, और बिना सबूत के वो कुछ भी कर नहीं पा रहा था। तो राइडन क्या करता है? राइडन खुद की प्राइवेट मिलिट्री कंपनी को छोड़ देता है, क्योंकि जब तक वो उस कंपनी के अंडर काम कर रहा था उसे उसके नियम मानने पड़ते, और उनके नियमों को मान करके वो कभी भी उन छोटे बच्चों को न्याय नहीं दिला पाता। इसलिए वो उस कंपनी को ही छोड़ देता है, उस प्राइवेट मिलिट्री कंपनी जो भी थी ना उसे छोड़ देता है, और अकेला उन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए निकल पड़ता है। ये जानते हुए भी कि अगर मैंने ऐसा किया तो इन देशों की पुलिस, आर्मी सब के सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे, ये लोग कहीं ना कहीं मुझे किसी ना किसी चीज का गुनहगार बताएंगे। लेकिन राइडन को इस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा था, उसे फर्क पड़ रहा था तो उन बेगुनाह बच्चों की जानों से। और इसी वजह से उसने एक देश की पूरी पुलिस फोर्स और आर्मी को अपने खिलाफ कर लिया। Raiden, what is this Kenya?
You cannot resign! Sorry, Boris, it's done. Can't have a Maverick employee involved in a corporate raiding now, can we? You could at least come talk to me. No. It was time to break away from the old team, Boris. Past time. You cannot take on Marshall all by yourself. I won't sit by while they butcher little kids and ship their parts around like meat. It's sick. It's not all so simple, Ryder. They import those brains legally. For medical purposes. It's all done. Being legal doesn't make it right. His potential to forgive. अभी तक हमने जिन भी पॉइंट्स पर बात की है वो राइडन को कहीं ना कहीं एक बहुत ही खतरनाक लेवल का और बैडेस्ट टाइप का कैरेक्टर सिद्ध करती हैं, लेकिन राइडन असलियत में ऐसा नहीं है। वो बहुत जल्दी लोगों को माफ भी कर देता है। हमने मेटल गियर गेम्स की हिस्ट्री से देखा है, जब से हमने राइडन को 2001 या 2002 के आसपास से जब से हमने उसकी स्टोरी को देखा है, तो हमें पता लगता है कि राइडन किसी को भी बहुत जल्दी माफ कर देता है। उसकी खुद की गर्लफ्रेंड ने उसे 3 बार धोखा दिया था, लेकिन उसने तीनों बार उसे माफ करके और अपना लिया और फाइनली उससे शादी करके उसके साथ रह भी रहा है। लेकिन ये चीज़ से हम क्या सीख सकते हैं कि क्या हमें लोगों को यूं ही माफ़ कर देना चाहिए? हाँ, हमें लोगों को यूं ही माफ़ कर देना चाहिए जब तक कि उन्होंने कुछ ऐसा ना कर दिया हो जो कि माफ़ करने लायक ना हो, लाइक मर्डर, किसी के साथ बहुत ही कुछ गलत कर देना, रेप वगैरह। ऐसा कोई अगर उसने कोई बहुत बड़ा कांड नहीं किया है, अगर कुछ भी उल्टा सीधा नहीं किया है, तो लोगों को हमें अक्सर माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि तुम्हें उन्हें माफ़ करना चाहिए, उन पे विश्वास कभी नहीं, क्योंकि माफ़ करने से तुम सामने वाले इंसान पर एहसान नहीं कर रहे हो कि मैंने जा तुझे माफ़ किया, तुम खुद के ऊपर एहसान कर रहे हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इस चीज़ की गहराई को समझो। अगर तुम किसी इंसान से नफरत करते हो तो जब जब उसका नाम तुम्हारे सामने आएगा, जब जब उसकी शक्ल तुम्हारे सामने आएगी, तुम कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा गुस्से से भर जाओगे और खुद के दिमाग को शांत नहीं रख पाओगे, खुद के जो एक्शंस हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, खुद के जो डेवलपमेंट है उस पर ध्यान नहीं दे पाओगे। और अगर तुम किसी इंसान को माफ़ कर देते हो तो ये तुम्हारी मजबूती को भी दिखाता है, और जब तुम किसी इंसान को माफ़ कर देते हो तो तुम्हारे दिमाग से पूरा वजन कम हो जाता है कि जा मैंने तेरे को माफ़ किया, अभी मेरा तेरे से कोई लेना देना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम उस पर विश्वास कर लो, क्योंकि हो सकता है तुमने उस पर फिर से विश्वास किया तो वो फिर से धोखा देगा, जैसे राइडन के साथ हुआ था। उसे 3 बार अपनी गर्लफ्रेंड से धोखा मिला, अपने पिता से धोखा मिला, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से धोखा मिला। तो कभी भी ऐसे इंसान पे भरोसा मत करो जो जानबूझ करके बार बार तुम्हें धोखा दे रहा हो। लेकिन हाँ, उसे माफ़ कर दो अगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया है जो कि सच में वाहियात और जाहिल किस्म का हो। ही इज रियली वेरी लविंग पर्सन। अब राइडन के बिहेवियर के बारे में जो एक आखिरी पॉइंट आता है जिस पर हम बात कर सकते हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा लविंग पर्सन है। वो किसी से भी बहुत ही जल्दी कनेक्ट कर लेता है। मेटल गियर राइजिंग रिवेंजेंस गेम में तुमने देखा होगा कि जब जॉर्ज से वो मिलता है, एक छोटे से बच्चे से मिलता है, उससे उसका कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन उसे बचाने के लिए भी वो अपनी जान पर खेल जाता है। वो अपनी पत्नी के इतने बार धोखा देने के बाद भी उसे माफ़ कर देता है और अपना लेता है। ये कहीं ना कहीं उसकी लविंग पर्सनैलिटी को ही दर्शा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं इन 2 बातों के बारे में बात करने के लिए इस पॉइंट पर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि प्यार कितनी ही ताकतवर चीज़ होती है। इस गेम में ब्लेड वॉल्फ नाम की एक मशीन है जो कि शुरुआत में राइडन को मारने के लिए बनाई गई थी, जो राइडन पर हमला करती है और राइडन जो है उसे उस जगह तोड़ देता है, लेकिन फिर से उसे जोड़ भी देता है और उसे अपनी टीम में मिला देता है। लेकिन जब राइडन जो है गेम में आगे चल के सैम को मार देता है तो वो मशीन कहीं ना कहीं जो है राइडन से थोड़ी बहुत जो है नफरत टाइप कुछ करने लग जाती है। लेकिन वो जो है राइडन के कमांड को जो है अनसुना नहीं कर पाते, क्योंकि राइडन ने ही जो है उसे प्रोग्राम करवाया था अपने कमांड को मानने के लिए। लेकिन जब राइडन ब्लेड वुल्फ के घायल होने पर या फिर थोड़ा मोड़ा टूट जाने पर उसकी मदद के लिए जाता है तो मशीन भी एक नया पैरामीटर सेट कर लेती है। हाँ, हमारी भाषा में उसे सीख बोलते हैं, लर्निंग बोलते हैं, लेकिन वो जो मशीन है वो अपने लिए एक नया ही पैरामीटर सेट कर देती है। और राइडन के इस लविंग पर्सनैलिटी की वजह से वो एक मशीन में भी इमोशंस डाल देता है। तो ये उसके प्यार की, उसकी लविंग पर्सनैलिटी की
एक तरीके से ताकत है कि वो बेजान चीज़ों में भी जान फूंक देता है। ये कुछ बातें थी जो हम राइडन से खास करके सीख सकते हैं, और अगर हम उन्हें अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें तो हम अपनी ज़िंदगी को काफ़ी ही ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। अपने दिमाग के ऊपर से काफ़ी ही ज़्यादा प्रेशर को हटा सकते हैं कि लोग क्या बोलेंगे, क्या करना सही है, क्या करना गलत है। वो करो जो करना ज़रूरी है, जिससे किसी का भला हो, जिससे तुम्हारा भला हो। लोगों को माफ़ करना सीखो, लोगों के बीच में प्यार बांटना सीखो। सो राइडन से हम कई सारी चीज़ें सीख सकते हैं, उनमें से 5 चीज़ें तुम्हारे सामने ये रही। इसी नोट के साथ ये वीडियो होता है यहीं पे ख़त्म। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पे डिस्कस करते हुए, किसी और स्टोरी वीडियो को लेकर के आते हुए, किसी और गेम को रोस्ट करते हुए। लेकिन फिलहाल के लिए अपना क्या लगना, अपने अपनों का क्या लगना, मेरी तरफ से